प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत ही कमेंट आ रहा था कि भैया इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन आता है उसको बता दो, कैसे करेंगे आखिरकार ट्रांसलेशन। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा। जिन बच्चों को एक भी करना नहीं आता है, आप यहाँ पर जो 5 नंबर का ये टॉपिक है, इसमें बड़े आराम से 3 से 4 नंबर ला सकते हो। क्योंकि देखो, पूरा पूरा ट्रांसलेशन अगर आपको नहीं आता तो अगर मैं कहूँ कि 5 में 5 आ जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए, अगर आपका भी पेपर 20 फरवरी को है इंग्लिश का, और आप भी भाई अंग्रेजी में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो इस वीडियो को देख लेना। मैं बता दूं, जो आपका ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन होता है आपका सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन में आता है। जैसे कि हमारे पास ये इंग्लिश का एक मॉडल पेपर, इसको मैंने सॉल्व कराया था, लेकिन आपका जो ट्रांसलेशन का पोर्शन था उसको मैंने नहीं कराया था। और इस तरीके से आपको यहाँ पर देखो, सेक्शन जो सी होता है ये ग्रामर पोर्शन का, यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का है, जो कि 10 नंबर का होता है। इसी में आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो आपका एक प्रश्न होता है, जो कि प्रश्न संख्या 6, ये आपका 5 अंक के लिए आता है, जिसमें कहता है क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। अब यहां पर इस तरीके से आपके सामने रहेगा। अब देखो कैसे करना है, इसका क्या फंडा होता है, समझना थोड़ा सा। इसमें कह रहा है, एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। देखो, सबसे पहले आप क्या करना, सेंटेंस को पूरा पढ़ना। अब जब पूरा पढ़ोगे तो एक चीज इसमें यह समझ में आएगी कि भैया यहां पर इसमें जो लाइन दी गई है, कहां तक की पूरी लाइन समाप्त हो रही, पहले उसको पूरा पढ़ डालना, एक सेंटेंस जहां तक पूरा कंप्लीट हो रहा हो। अब देखोगे यहां पर लिखा है नगर जा रहे थे। हमें एक चीज पता चली कि ये भैया पास्ट की बातें हैं, यानी पुरानी बातें हैं। ठीक है, अगर दूसरी लाइन पढ़ो तो देखो यहाँ पर, रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक सड़क के किनारे ठहरे। अब वो जा रहे थे, फिर रास्ता में कहीं पर वो ठहर गए। तो मतलब इतने में आपको तो पता चल चुका होगा कि ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा हमारा, ये आपका पास्ट में जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, पास्ट में। ऐसे पूरा पढ़ करके इसका आप ये समझना कि ये बातें कब की हो रही हैं, पुरानी बातें हैं या कहीं फ्यूचर की बात बताई जा रही है। कई बार होता है ना कि फ्यूचर के बारे में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, ऐसा ऐसा ये होगा, आगे चल के वो होगा, ऐसी बातें। तो सेंटेंस को पढ़ करके पहले ये समझो कि ये है किस काल का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, कैसा है। तो हमें पता चल गया क्या चीज़ें, कि भैया जो हमारे पास ये सेंटेंस है, ये हमारे पास कहे का है, तो पास्ट का है। एक चीज़ हमने पता लगा ली। चलिए, अब सेंटेंस में आपको कुछ मीनिंग्स आनी चाहिए। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरी पूरी मीनिंग आपको आए। अगर पूरी पूरी नहीं आएगी तो अगर पूरी आपको आती होती तो आप ये वीडियो क्यों देखते, है ना। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है, वन डे। एक दिन का मतलब क्या होता है ना, सॉरी, वन डे का मतलब क्या होता है, एक दिन। तो इतना तो कॉमन है, इंग्लिश अगर आप पढ़ते तो इतना पता होगा। तो सबसे पहले एक दिन आप यहाँ पर स्टार्टिंग जब करना तो इधर से लिखना, देखो यहाँ से एक एक पॉइंट में समझाऊंगा। यहाँ से आप जैसे ही स्टार्ट करोगे तो यहाँ से लिखना, ट्रांसलेट करना जब, तो यहाँ से करना वन डे। ठीक है, ये हमारा हो गया वन डे। इसके बाद यहाँ से इस तरीके से कर दो। अब वन डे के बाद हमारा मेन जो सब्जेक्ट होगा, हमारा कोई नाम ही होगा। इसमें नाम क्या है, अब्दुल रहीम खान खाना। ये क्या है, एक नाम है। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना। तो हम इसका पहले यहाँ पर लिखते हैं वन डे अब्दुल रहीम खान खाना। तो इस तरीके से लिखना, देखो नाम है। अब एक चीज़ यहाँ पर लिखते टाइम आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि भाई इंग्लिश के जो टीचर होते हैं थोड़ा सा सनकी होते हैं, आप जानते होंगे। तो अब यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि भाई आपने नाम का पहला अक्षर मान लो छोटा ए बना दिया है ना, स्मॉल लेटर में लिख दिया, तो ऐसी गलतियाँ भी पकड़ ली जाती हैं, तो बड़ा ही बनाना। अब्दुल रहीम, ठीक है, AVDUL, अब्दुल। इसके बाद क्या है, रहीम, RAHIM, रहीम। फिर क्या है, खान, KHAN। और इसके बाद क्या है, खान खाना, बीच में क्या है, इस तरीके से लगा दो, खान खाना, KHANA। ये हमारा हो गया वन डे अब्दुल रहीम खान खाना। अब क्या है, एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे, है ना। तो जाने का मतलब होता है यात्रा करना। भाई कहीं एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हो तो यात्रा ही ना मानी जाएगी। अब जा रहे थे, लगातार मतलब चलते जा रहे हैं, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया हमारा सेंटेंस। लेकिन यहां पर आपको पास्ट के लिए इसका एक सहायक क्रिया भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पास्ट है। अब पास्ट में आप सभी को पता है कि वाज, क्योंकि थे है ना, यहाँ पर थे। अब सिंगल व्यक्ति जा रहा है तो यहां पर आपको क्या लगाना है, इसमें वाज। तो आगे यहां पर आप जोड़ोगे, नाम के बाद लिखोगे वाज, इस तरीके से। और जा रहे थे मतलब ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो यहां से लिखोगे ट्रेवलिंग, TRAVELING। ING आप क्यों जोड़े हैं जानते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि लगातार वो जा रहे, कंटिन्यूअस में चला गया। तो यहां पर आपने जोड़ दिया वाज ट्रेवलिंग, है ना।
फ्रॉम 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 वन टाउन, यानी एक जगह से, एक नगर से, बोले तो नगर का मतलब यहाँ पर आप जानते हो टाउन होता है, ठीक है। वन टाउन, TOWN, वन टाउन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं जोड़ने के लिए, ठीक है ना। वन टाउन टू, अब यहाँ पर दूसरे नगर मतलब कि एनअदर आप लिख सकते हो यहाँ पर, एनअदर, है ना, या अदर भी आप लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अदर किसी व्यक्ति के लिए होता है ना। यहाँ पर आप जगह की बात कर रहे हैं तो एनअदर जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपकी ऐसे में रहने वाली। तो वन टाउन टू एनअदर, इस तरीके से लिख देना, ANOTHER। देखो हमने क्या किया, इस लाइन का पूरे एक ही लाइन का करना। आप ये सोचो कि हम लोग एक साथ पूरे का कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एक साथ। अब देखो सेंटेंस क्लियर नहीं होता, अगर कोई टीचर आपसे कह रहा है ना कि ये वाला मैं बता रहा हूँ इसको पढ़ लेना, यही आपका आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आप सिर्फ तरीके समझो, बाकी वहाँ पर कोई भी आएगा, हमको सिर्फ इसी तरीके से करना है। एक लाइन का हमने इतना समझा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमें पहले एक लाइन का करना है, तो हमने किया वनडे अब्दुल रहीम खान खाना, है ना। अब इसके बाद वाज, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया आपको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्रिया लगानी पड़ेगी, सहायक क्रिया, और यहाँ पर पास्ट में जा रहा है इसलिए हमने यहाँ पर वाज लगाया। ट्रेवलिंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा रहे थे, ठीक है, इतना कर दिए। अब देखिए इतना जब कर दिए, अलोंग द वे, अब कह रहा है कि यहाँ पर रास्ते में आप यहाँ पर रास्ता जानते हो ना, वे माने रास्ता होता है, WAY ऐसे करके आपको पता होगा। रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक सड़क के किनारे ठहरे मतलब कि यहाँ पर आप जानते हो रुकना स्टॉप, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि भैया वो ठहर ही गए, पूर्ण रूप से यहाँ पर ठहर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि जो उनके साथी थे, साथियों को हम लोग यहाँ पर, क्योंकि उनके साथ में और कुछ लोग रहे होंगे जो कि जा रहे होंगे, है ना। तो सिंपल आपको पहले एक एक लाइन का पहले मीनिंग आनी चाहिए। जैसे ठहरने को बोलेंगे स्टॉप, ठीक है। अब किसके साथ जा रहे थे, अपने साथियों के साथ, तो यहां पर आप लिख सकते हो विथ, अपने साथी लिखे यहां पर, है ना, हिंदी में अपने साथियों, हिज कंपनीज, ठीक है ना, यानी अपने साथी। अब वहां पर अगर पढ़ने वाले व्यक्ति होते तो हम बोलते थे कि भाई स्टूडेंट जा रहे हैं तो सहपाठी मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप क्या करना, सबसे पहले इसको यहाँ पर लिखना रास्ते में, तो इसको यहाँ से देखो मैं एक एक लाइन का बता रहा हूँ, आप इतना कर दिए एक लाइन का, इसके बाद यहाँ से थोड़ी जगह छोड़ करके नीचे वाली लाइन में आ जाओ और यहाँ से करना along द वे। क्या लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है along द, ALONG, along द वे, मतलब वे रास्ते में, ठीक है ना। अब रास्ते में क्या हुआ भैया, यहाँ पर ही यानी कि वह, कौन भैया, अब्दुल रहीम खान खाना, तो इसके लिए ही जोड़ेंगे क्योंकि वो पुरुष हैं, ठीक है। अब इतनी छोटी मोटी चीज़ें हैं यार, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम, है ना। बाकी देखो आपका ग्रामर पोर्शन अगर मजबूत नहीं है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर गलती भी कर दोगे ना, तब भी नंबर आपको मिल जाएंगे। ये मत सोचना कि नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, नंबर मिल जाएगा। एलॉन्ग द वे, इसके बाद यहाँ से लिखना ही स्टॉप्ड, यानी कि वह रुके, वह ठहरे, ठीक है ना। अब किनारे, ये सब छोटी छोटी मीनिंग है जो कि आपको आना चाहिए। तो यहाँ से देखो आप लिखोगे, क्योंकि रोड के किनारे खड़े हैं तो आप किनारे के लिए, यहाँ पर नदी के किनारे नहीं है, वो रोड के किनारे है, तो रोड साइड आप लिखना यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये मीनिंग जो है थोड़ा सा आना चाहिए। तो यहाँ से लिखना ही, और इसके बाद स्टॉप, STO, यहाँ पर क्या हो जाएगा, PPED, स्टॉप्ड, है ना। स्टॉप्ड के बाद यहाँ पर लिखना विथ, किसके साथ भाई रुके थे वो, विथ हिज, अपने साथियों के साथ, है ना। तो हिज के बाद यहाँ पर लिखना कंपनियस, तो COMPANIONS, ठीक है। इसके बाद एट ए रोड साइड, ROAD, और इसके बाद क्या है साइड के लिए SIDE। देखो इसका क्या मतलब है, अलोंग द वे ही स्टॉप, यानी कि वह रुके, हिज कंपनियस एंड एट ए रोड साइड, मतलब कि वो अपने दोस्तों के साथ या साथियों के साथ जा रहे थे और साथ ही उन्होंने रोड के किनारे यानी कि सड़क के किनारे पर एक जगह पर वो ठहर गए, ठीक है, रुक गए, तो स्टॉप हो गया यहाँ पर। इसके बाद ये सेंटेंस हमारा पूरा एक हमने कर दिया। ऐसे इधर आओगे, एक आदमी उधर से गुजरा,
एक आदमी का मतलब क्या है यहाँ पर, कोई एक व्यक्ति, ए मैन बोल सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, ए मैन। तो देखो यहाँ पर एक एक लाइन समझना। इसके बाद जैसे अब जब आप लोग ट्रांसलेशन वहाँ पर करोगे तो इस तरीके से बीच में गैप मत छोड़िएगा। यहाँ से सेंटेंस पूरा इस तरीके से आप लोग यहाँ पर पूर्ण विराम लगा करके यहाँ से स्टार्ट हो जाना, फिर से नया करना। बट एक चीज़ याद रखना, जहाँ सेंटेंस पूरा है, जहाँ से नया स्टार्ट करूँ वहाँ पर आपको कैपिटल लेटर बनाना है, ये अनिवार्य है। इस तरीके से कर दिए। मैं एक एक लाइन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब चलो, एक आदमी उधर से गुजरा, तो यहां से लिखेंगे ए मैन, ए मैन। इसके बाद यहां पर है पासड, गुजरना का मतलब क्या होता है, पास होना, पास है ना। तो PASS थर्ड फॉर्म यहां पर यूज करेंगे, पास्ड बाई, पास्ट बाई, यानी कि वहां से गुजरा, ठीक है ना। एक आदमी उधर से गुजरा, उसके पास एक सीसी थी, उसके पास एक सीसी, सीसी मतलब जानते हो आप लोग, बॉटल बोल सकते हो, बॉटल जो होती है ना, बॉटल इंग्लिश में बोले तो यहां से लिखना उसके पास। अब देखो भैया, ये सब फ्यूचर पास्ट की बातें हैं, तो यहाँ पर आपको इसकी सहायक जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैड यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि उसके पास है ऑलरेडी, हमने यहाँ पर पास्ट लगाया इसलिए। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग ही हैड ए बॉटल, सीसी को हम लोग बॉटल यहाँ पर लिखेंगे, BOTTLE, ठीक है ना। ही हैड ए बॉटल। अब यहाँ पर क्या है, उसके पास एक सीसी थी, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था, उसमें बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा का मतलब होता है थोड़ा सा, या बोले तो कम, है ना। मतलब कि अगर जैसे कोई 1 लीटर का बॉटल है और उसमें अगर 100 ग्राम क्या है, पानी है, तो हम बोलेंगे ना इसका बहुत थोड़ा, क्योंकि पूरा पूरा नहीं है, तो बहुत थोड़ा मतलब कम। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो कम के लिए, है ना, वेरी स्मॉल बोल सकते हो, या आप ऐसे मतलब एक मीनिंग होती है जो कि आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे ही हैड ए बॉटल विथ विथ ए वेरी स्मॉल, ए वेरी स्मॉल बहुत थोड़ा के लिए, ठीक है ना, वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में बोले तो, है ना, वेरी स्मॉल अमाउंट यानी कि बहुत कम मात्रा में, AMOUNT, अमाउंट ऑफ क्या था, पानी था, वाटर, WATER, ठीक है ना, इन इट, इन इट, ऐसे कर सकते हो। यानी ए मैन पास्ड बाई, ही हैड ए बॉटल विथ ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि एक व्यक्ति वहां से गुजरा और उसके पास एक बॉटल थी जिसमें कि बहुत कम मात्रा में पानी था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा कर दिया, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद से यहाँ से देखो, उसने सीसी को झुकाया और सीधा कर लिया। अब भैया उसने क्या किया, उसने जो सीसी थी, हम मतलब उसकी जो बॉटल थी, उसने उसको झुका दिया और फिर उसको सीधा कर दिया। फिर यहाँ से कह रहा है कि खान खाना समझ गए, मतलब कि जो अब्दुल खान खाना थे वो समझ गए, मतलब कि उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को एक प्रकार से रियलाइज कर लिया या समझ गए, है ना, कि वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है, मतलब वो एक सम्मानजनक व्यक्ति है। क्योंकि देखो, निर्धन हो गया व्यक्ति है, और निर्धन हो गया, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपना मित्र बना लिया। तो इस तरीके से वो जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब एक एक मीनिंग को आप पहले समझना और फिर उसका ट्रांसलेट करने का प्रयास करना। देखो सिंपल फंडा में बता दूं, तरीका यही होता है कि अगर आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप बिल्कुल कमज़ोर हो ट्रांसलेशन वगैरह में, तो बस इतना करना कि पहले आपको एक सिंपल सा पूरा एक जो आपका सेंटेंस है, ठीक है ना, पूरा का पूरा एक वाक्य आप पकड़ो। जैसे हमने देखा कि यहाँ से शुरू होकर के हमारा कहाँ तक सेंटेंस पूरा हो रहा है, यहाँ तक। अब फिर उसमें ये देखो कि आखिरकार ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, किस काल का ये सेंटेंस है। हमने देखा कि यहाँ पर थे लगा था, हमने देखा भाई ये पास्ट का है, हम सहायक क्रिया इसीलिए ढूंढ ले, यहाँ पर वाज लगा दिए। फिर इसके अलावा कुछ नाम है, जो भी चीज़ें हैं उनको आप लोग कैपिटल लेटर में लिखना। सहायक क्रिया के साथ आपको कुछ मीनिंग आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। और यही एक सिंपल तरीका होता है किसी भी प्रकार के जो है आपका ट्रांसलेशन को करने का, ठीक है। तो इस तरीके से करिएगा। बाकी कोई भी सेट आपके पास है, जैसे हमारे पास एक ये सेट है 2026 जो कि यहाँ पर मॉडल पेपर है आपका 316 DY कोड का, इसमें भी अगर आप देखोगे तो प्रश्न संख्या 6 में यहाँ पर भी एक दिया जाता है, ये देखो ये दिया है। पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं होते थे, लोग पैदल चलते थे, उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे, वे ऊँट गाड़ी में भी यात्रा करते थे। इस तरीके से ये दिए गए हैं, ठीक है। तो हर एक उसमें आपका 5 नंबर का ये टॉपिक आता है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार मैं ऐसी वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ।